ए तेरे बस में कुछ भी नहीं है, बांटने वाला बांटे दाना, बांटने वाला बांटे भैया। क्यों? अरे रे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। यहाँ परीक्षित को पता चला तो राष्ट्रीय वस्त्रों को उतार दिया और योगी वस्त्र धारण करके हर हर गंगा के किनारे पहुंचे। जहाँ 88,000 ऋषि हैं, व्यास भगवान भी हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो 7 दिन में परीक्षित का तारण तरण कर सके। इतने में सुखदेव जी छिटकाए थे केस, जा पहुंचे इस भूमि पर लिए दिगंबर भेष। श्री सुखदेव भगवान जो मैया के गर्भ से, विद्वानों के अलग अलग मत हैं। एक विद्वान कहता है कि 12 साल के बाद बाहर आए और एक विद्वान कहते हैं कि 16 साल के बाद बाहर आए। महाराज वैसे तो सुखदेव जी का जन्म हो चुका, आपको समझाते चलें कि एक समय मैया गौरा ने बाबा से कहा कि बाबा हमें अमर कथा सुननी है। बाबा बोले सुना तो दूंगा, लेकिन जब तक मैं कथा सुनाऊं तब तक आप हूं हूं की आवाज देती रहना, ताकि पता चले कि सुन रही हो। ठीक है। आज भी अगर बाबा नाती को कहानी सुनाए ना तो कहते लला लेटे हो ना तो हूं बोलना, ताकि पता चलता रहे कि जाग रहे हो। तो मैया से कहा कि हूं बोलना, बोले ठीक है। और ये सत्य भी है, कोई भी वक्ता कथा श्रवण करा रहा है तो कभी कभी गर्दन हिलनी चाहिए, ताकि पता चले कि आप जग रहे हो और सुन रहे हो। अब मैं बोलती जा रही हूं, तुम मुंह लटकाए बैठे हो, ऐसा लगे तो गत्ते पिट के आए हो, है ना, तो फायदा नहीं है। तो इसलिए यहां बाबा ने पहली ताली बजाई, पशु पक्षी जीव जंतु चले गए। दूसरी ताली बजाई बाबा ने, आसन ग्रहण किया। तीसरी ताली में बाबा आंख बंद करके बैठ गए। जब बैठे तो लिखते हैं विद्वान, तालियों का साथ देते हुए बोलेंगे, अमरनाथ पे महादेव जी बैठे आसन मारे। अमर कथा जब लगे सुनाने, गौना गोत्र पुरार उमा के पड़ गए सोता, करा दे रो तोता, उमा के पड़ गए सोता, करा दे रो तोता।
श्रवण करा रहे, मैया सो गई। अचानक बाबा ने सोचा कि एक बार देख ले, सो तो नहीं रही है। तो जैसे ही देखा, जब नींद से गोरा लाई, अफसोस हुआ अतिवारी। हाथ जोड़ के बोली, प्रभु लग गई आँखें हमारी। आदि कथा सुनी है हमने, आदि हुई गई बेकार, माँ के पड़ गए सोता, भूखरा दे रो तोता। अब बाबा बोले, फिर आप सो रही थी तो ये हूँ हूँ कौन बोल रहा है भाई? चारों तरफ निगाह डाली, एक तोता, एक सुक बैठा, बाबा की निगाह गई। बोले मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब आगे आगे तोता दौड़ रहा, पीछे पीछे बाबा। कहाँ तक जाएगा? उड़ते उड़ते तोता, अरे पेट प्यास घर आया। प्यास की पत्नी गर्भ में, वो तोता जाए समाया। नाम पड़ा सुखदेव जी उसका, हे लीलाए परंपार, माँ के पड़ गए सोता, भूखरा अब बाबा पीछा करते करते पहुंचे। अरे ओ ब्यास जी, अरे ओ ब्यास जी। बोले क्या हुआ? बोले हमारे यहाँ से एक चोर चोरी करके आया। ब्यास जी बोले इतने बड़े धनवान कब थे, कैसे डकैती पड़ेगी? बोले ऐसा वैसा चोर नहीं है। फिर उसने कथा सुनी है, अमर कथा। अमर कथा कोई और नहीं, श्रीमद् भागवत कथा को ही अमर कथा कहते हैं। यही कथा भोले बाबा ने मैया पार्वती को श्रवण कराई थी। यही कथा मैत्रेय जी ने विदुर जी को श्रवण कराई थी। यही कथा सूत जी ने सौनकादिक ऋषियों को श्रवण कराई थी। और यही कथा श्री सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी को श्रवण कराई थी। तो बोले कि हमारे यहां से एक चोर आया है। तो बोले कहाँ है? बोले आपकी पत्नी के गर्भ में।
महाराज अब वो पेट में है तो वो उसे कहां से निकालें। बोले 9 महीने 9 दिन के बाद बच्चा पैदा होता है। वही धूनी रमा के बैठ गए, लेकिन सुखदेव जी 9 साल हो गए बाहर नहीं आए, बैठे रहो। चले गए 10, 11, 12 साल के बाद जब बाहर आए